हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। वीरभद्र प्रजापति दक्ष को पकड़ लिए। जब भगवान शंकर ने क्रोध किया तो वीरभद्र प्रकट हुए और चंडिस पूषा देवताओं को पकड़ा, नंदी ने भग देवताओं को पकड़ा। भगवान शंकर के ये भयंकर लीला को देख करके उनके मार से तंग आ करके दूसरे रुद्रजों सदस्यों मंडप के पर्दा को चीर करके भागे। देवता लोग स्थापना छोड़ करके भाग गए। बहुत से लोग अपनी पत्नियों को लेना भूल गए। पूरा समाज अपना जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगा और भृगु मुनि के पास जाकर के उनकी दाढ़ी मूछ काट डाला। कारण जब दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था तब उन प्रजापतियों के सभा में भृगु ने अपनी मूछ पर ताव देकर शिव जी का उपहास किया था। तो उस उपहास के कारण जो है उनकी मूछ दाढ़ी काट डाले। नंदी भग देवताओं को धरती पर पटकने लगे, उनकी आंख निकाल ली। कारण ब्रह्म सभा में दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था तो दक्ष को अपमान करने के लिए उस्का रहे थे। अच्छा किया ऐसा उद्घोष कर रहे थे। शिव निंदा में दक्ष का साथ दिया था, उनके दांतों को भी तोड़ डाला, बाहर निकाल लिया। काने शिव जी के समय खूब जोर से अट्ठास कर रहे थे दांत दिखा करके। वीरभद्र दक्ष महाराज के ऊपर चढ़ गए, तलवार से उनका सर मस्तक की काट डाला। भूत प्रेत खूब राजी हो गए। दक्ष महाराज के ऊपर चढ़ गए, तलवार से उनका सर मस्तक की काट डाला। भूत प्रेत खूब राजी हो गए। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक यज्ञ कुंड में फेंक दिया और उसी आग में सारा यज्ञ मंडप जल गया और भगवान शंकर का जय जयकार करने लगे। चारों तरफ से सब भयभीत होकर के देवता ऋषियों सब मिल कर के पितामह ब्रह्मा के पास गए, उनसे सारा वृत्तांत कहा। उन सब की बात सुन कर के ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग यज्ञ में गए ही क्यों? क्या इस यज्ञ में नारायण भगवान थे? उन्होंने कहा नहीं। क्या ब्रह्मा थे? उन्होंने कहा नहीं। तब तुम लोगों वहाँ पर क्या काम था जो गए थे? एक बात समझ में नहीं आती, जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, महेश नहीं, तो यज्ञ में किसकी आहुति दे रहे थे, किसकी पूजा कर रहे थे? अपने यहाँ कहने में आता है कि जिस यज्ञ में शिव जी नहीं आए हो तो ब्रह्मा भी नहीं आते, जब ब्रह्मा जी नहीं आते भगवान विष्णु कदा भी नहीं आते, और जिस यज्ञ में भगवान विष्णु का आगमन नहीं होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता है। कारण भगवान विष्णु यज्ञ के भोक्ता हैं और ब्रह्मा जी यज्ञ के रक्षक हैं। महाराज दक्ष के यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तो यज्ञ कैसे कहलाएगा? ये तो भगवान शंकर का अपमान करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि भगवान शंकर के गणों यज्ञ विध्वंस किए और शिव जी ने उपदेश दिया, ये ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। यदि वो यज्ञ होता तो भगवान शंकर कभी ऐसा आदेश नहीं करते कि यज्ञ विध्वंस करो। यज्ञ का मतलब होता है कल्याण, जिसमें सभी जीवों का कल्याण होता है, सभी जीवों के कल्याण की भावना है, उसी का नाम यज्ञ है। इसलिए कर्म कांड में ऐसी विधि है कि
यज्ञ कुंड की अग्नि जब प्रज्वलित की जाती है तो उस यज्ञ कुंड को कई बार साफ किया जाता है, संविदा भी चेक की जाती है, उसमें कोई जीव जंतु नहीं हो। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय श्री।